Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 21 of our series Top 200 ALR puzzle and we will be at a score of 21 out of 200 at the end of this video. Alright, so start karte hain. That's the puzzle we are going to discuss today. Pause the video, try this puzzle on your own first, then only see the video solution. Alright? ओके आई होप आप लोगों ने इस पजल को ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार गो थ्रू करते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर डेटा गिवन है, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कैसे हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पैसिव रीड करेंगे देन वी विल सॉल्व एक्टिवली। ओके, तो हमें यहाँ पे गिवन है 6 ट्रेडर्स, अर्जुन, भावेश, चिराग, देव, ईशा, काव्या। ओके, इनिशियल सबके डिफरेंट है। went to grain mandi to purchase different food grain among wheat, pulses and sugar। ठीक है, तो मतलब कि वो लोग मंडी गए हैं। वीट का जो कॉस्ट चल रहा है 70 पर केजी, पल्स का जो कॉस्ट चल रहा है दैट इज 80 पर केजी एंड शुगर इज 50 पर केजी। ठीक है, इन द मंडी दीज आइटम वर अवेलेबल ओनली इन पैक्स ऑफ 10 केजी। ओके, ऑब्वियसली बात है मंडी में एक साथ सामान बल्क में मिलता है, तो 10 केजी का एक पैकेट है। तो कहना है से कि 1 पैकेट जो यहाँ पर गिवन है दैट इज ऑफ 10 केजी। ठीक है, मिनिमम अगर कुछ परचेज कर रहे हो तो एक पैकेट खरीदना पड़ेगा 10 केजी का। तो अकॉर्डिंगली हम इनका कॉस्टिंग भी चेंज कर सकते हैं कि अगर ये 70 केजी है तो ये 700, ये 800 and this will be 500 like this because minimum 10 kg परचेज करना है। ठीक है, तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं। ओके, फिर हमें गिवन है कि ईच ट्रेडर परचेज ऑल 3 ग्रेन्स, मतलब हर कोई ना कुछ परचेज करता है इन तीनों ग्रेन में से। ईच ऑफ डिफरेंट अमाउंट। ओके, तो 6 हमें ट्रेडर पता है और उन्होंने डिफरेंट टोटल अमाउंट स्पेंड किया है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अर्जुन, अनीशा, चिराग, काव्या, देव, भावेश was same. None of them purchased more than 20 kg of any green. Alright, so इसका मतलब या तो कोई एक पैकेट परचेज करेगा, कोई 2 पैकेट परचेज करेगा, या तो कोई एक पैकेट परचेज करेगा या कोई 2 पैकेट परचेज करेगा। राइट, तो क्योंकि मैक्सिमम 20 केजी है और 10 केजी का ही एक पैकेट अवेलेबल है। ठीक है, या तो 10, 20, 30 इस तरीके से परचेज कर सकता है और द मैक्सिमम एज 20। ठीक है, तो हमें एक लिमिट पता चल गई कि हर कोई या तो एक पैकेट परचेज करे, 2 पैकेट परचेज करे। ठीक है, ग्रेट, ओनली दे परचेज मैक्सिमम, ईशा मिनिमम। ठीक है, चिराग 20 केजी। देन हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि चिराग ने कितना वीट परचेज किया है, काव्या एंड अर्जुन। क्वेश्चंस हमारे पास सारे यहाँ पे डेटा है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल 6? 10 केजी पल्सेस किसने परचेज किया, थर्ड हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, देखो अगर टीटा है तो इट मींस केसेस तो नहीं बनेंगे इसमें, हमारे पास डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, ओके ग्रेट। अब बढ़ते हैं हम इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये समझना है हमें, ठीक है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैम क्वेश्चन तो गलत लग रहा है, इसमें कुछ तो गिवन नहीं है, कैसे ही हम इसमें आगे बढ़े। ठीक है, देखो कैसे हम अप्रोच करेंगे, एक बार गो थ्रू करना। हमें 6 ट्रेडर्स पता था एंड दे कैन ईदर परचेज 1 क्वांटिटी और दे कैन परचेज 2 क्वांटिटी। ठीक है, या तो एक क्वांटिटी परचेज करेंगे या 2 क्वांटिटी परचेज करेंगे एंड वी हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, या तो पल्सेस, व्हीट, शुगर। पल्स या तो एक कर सकते हो या 2 कर सकते हो, इसी तरीके से व्हीट या तो 1, 2 एंड शुगर या तो एक आइटम या 2 आइटम। सो वी हैव 2 possibilities here. Similarly, we have 2 possibilities, 2 possibilities. So hence there will be 8 cases. हम 8 ways से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 into 2 into 2 that is 8 ways, करेक्ट। तो इट मीन्स अगर हमें ये फिगर आउट करना है कि कितने तरीके से व्हीट, पल्सेस, शुगर परचेज किया जा सकता है, कितना क्वांटिटी किस किस का परचेज किया जा सकता है, सो देयर विल बी 8 वेज।
हर किसी का डिफरेंट अमाउंट है, समझो यहाँ पर हर किसी का डिफरेंट अमाउंट है और देर आर 6 ट्रेडर्स। तो इट मीन्स इन 8 में से हमारे काम के 6 केसेस है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम 12 केसेस बना रहे हो, हमें 6 केसेस ही चाहिए, नहीं ना। हमें केवल 8 केसेस बनाने हैं और हमें 6 केसेस चाहिए। ठीक है, 6 पॉसिबल वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिएगी। तो हम आराम से इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 6 केसेस बनाएंगे सो डेट हमें हेल्प हो कैसे बढ़े। ठीक है, सो डेट हमें आइडिया लग जाए कैसे हमें इसको अप्रोच करना है। करेक्ट है। तो 6 केसेस बनाते हैं एंड फिर उसके बाद वन बाय वन हम इनको रीड करेंगे स्टेटमेंट्स को। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अभी तक हमने यही डिकोड किया है कि देयर विल बी 8 केसेस जिसमें से 6 हमारे काम के रहेंगे। ठीक है, अब देखो वो क्या क्या बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो केसेस बन सकते हैं, अगर वी विल टेक वीट। ठीक है, यहाँ पर हमें वीट पता है, देन वी हैव गिवन हियर पल्सेस, देन वी हैव शुगर हियर। ठीक है, देन यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, बिकॉज हर कोई एक पैकेट परचेज कर रहे हैं तो 2 पैकेट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ आई से कि अगर मिनिमम, क्योंकि हर कोई एक एक तो परचेज कर रहे हैं, तो वीट इज 70 पर केजी, कैन आई से 700, इसको 700 कर ले। पल्सेस का कैन वी टेक 800, शुगर का कैन वी टेक 500। इससे क्या हुआ ना, दिस इज 700 पर 10 केजी, राइट। तो अब पता है हमें 10 और 20 लेने का नीड नहीं है, हम लेंगे 1 और 2, क्योंकि एक पैकेट जो परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस 700 हो जाएगा, जो 2 पैकेट परचेज करेगा उसका प्राइस 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया एज कंपेयर केजी। ठीक है, तो इधर से हमें ना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जीरो जीरो में ज्यादा डील नहीं करना पड़ेगा, तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी कुछ हद तक। ठीक है, ओके। तो हम 8 केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हो सकता है। कोई ऐसा पॉसिबल है कि एक एक क्वांटिटी परचेज किया हो हर किसी का, वीट, पल्सेस और शुगर का। ऐसा भी हो सकता है कि वीट के 2 पैकेट लिए हो, पल्सेस का एक, शुगर का एक। ऐसा हो सकता है पल्सेस के 2 पैकेट लिए हो, वीट का एक, शुगर का भी एक। अब नेक्स्ट केस ये भी हो सकता है मैम कि शुगर का 2 पैकेट लिया हो, पल्सेस का एक, वीट का एक। देखो स्टेप बाय स्टेप केसेस बनाने हैं, रैंडमली नहीं जाने। ठीक है, हमने एक एक ले लिया, 2 का मतलब कि हमने ये भी कंसीडर कर लिया वीट के 2 पैकेट परचेज हुए। अब ऐसा भी हो सकता है कि वीट के 2 पैकेट ही हुए हो, पल्सेस के भी 2 पैकेट हुए हो और शुगर का एक ही हुआ हो। अब ऐसा भी हो सकता है पल्सेस का एक ही पैकेट परचेज हुआ है, वीट का 2 पैकेट परचेज हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीट का 1 पैकेट परचेज किया गया है, पल्सेस और शुगर के दो दो पैकेट परचेज किए गए हो। और मैम लास्ट में ये भी हो सकता है कि तीनों के दो दो पैकेट परचेज किए हो। ठीक है, सो देयर विल बी 8 केसेस, इसके अलावा कोई और केस यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ओके ग्रेट। अब यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल कितना होगा, 111। हमें पता है ये 1 पैकेट का प्राइस दे रखे ऊपर, तो 1 पैकेट का प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 लिख लिया। यहाँ पर ना थोड़ा सा समझो, अब ऐसे मत करना 7 2 1400, देन यू आर टेकिंग 800, देन 500 इनको ऐड करो, नहीं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें अप्रोच नहीं करना। अब थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि ये तो सेम है, ये भी सेम है, एक्स्ट्रा क्या हुआ है सेकंड केस में, क्या एक्स्ट्रा हुआ है। सेकंड केस में हमने वीट का 1 पैकेट एक्स्ट्रा परचेज किया है। अगर हमने वीट का 1 पैकेट एक्स्ट्रा परचेज किया है प्लस 700 एक्स्ट्रा पे किए, तो 2700 हो गया। पल्सेस का हमने 1 पैकेट एक्स्ट्रा परचेज किया है, ठीक है, तो पल्सेस का 1 पैकेट का प्राइस इज 800, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, शुगर का हमने 1 पैकेट एक्स्ट्रा परचेज किया है एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, बिकॉज यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा पैकेट परचेज किया शुगर का, मतलब कितना ऐड हो जाएगा, 2500 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना इंडिविजुअल सबका कैलकुलेट करने का नीड नहीं है।
अब देखो फिर से समझो। अब जब सबने एक एक परचेज किया था तो टोटल कॉस्ट वाज 2000। अगर सबने हर किसी व्हीट पल्सेस शुगर का दो दो परचेज किया है, सो इट विल बी 4000। तो ये डबल हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डिक्रीज होगा। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे, इसका देन इसका देन इसका, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे होगा डिक्रीज। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना कम हो रहा है, इधर व्हीट कम हो रहा है एक क्वांटिटी से, मतलब 700 कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। यहाँ पर पल्सेस कम हो रहा है 800 से, तो इट विल बी 3200। यहाँ पर शुगर कम हो रहा है एक क्वांटिटी से, मतलब 500 कम हो जाएगा, एंड इट विल बी हियर 3500 गाइस, ठीक है। तो आपको ना पूरा कैलकुलेट करने का नीड नहीं है हर किसी का, तो ये टेक्निक काफी आपको हेल्प करेगी कैलकुलेशन को स्मूथली करने में, ठीक है। ओके ग्रेट। हमें यहाँ पे गिवन था डिफरेंस बिटवीन अर्जुन, ईशा, चिराग, काव्य। अभी हमें ये तो नहीं पता कि अर्जुन का कौन सा है, चिराग का कौन सा है, इसको होल्ड पे रखते हैं पॉइंट को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को वी विल कीप दिस ऑन। सेकेंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे समझे, नन ऑफ देम परचेज मोर देन 20 kg ऑफ एनी ग्रीन, ठीक है, हमने सेकेंड पॉइंट यूज कर लिया। ओनली दे परचेज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पैक्स। देव ने मैक्सिमम परचेज किया है, तो वो क्या हो सकता है। अच्छा, टोटल पैक यहाँ पर कितना हो रहा है वो हम लिख लेते हैं 3। यहाँ पर हो रहा है 4, इधर भी 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोले देव ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैक परचेज किए, मैक्सिमम कितना है 6। अब फिर आपको आप सोचोगे कि मैम 5 भी तो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा समझो कि क्योंकि छह हमें 8 में से 6 ट्रेडर्स सेलेक्ट करने हैं, 8 में से 6 केसेस यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 6, अगर बेयर मिनिमम अगर हम इन इन केसेस को भी ले, अगर हम इन 6 केसेस को भी ले तो इसमें मैक्सिमम क्या है 5। क्या देव का ये यूनिक क्या होगा, ठीक है। इससे क्या होगा यहाँ पर, जब हम देव का 6 लेंगे, ठीक है, देव का जब हम 6 लेंगे यहाँ पर, तो उसका किसी के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। हमारा ना ये कंफर्म हो गया कि देव हियर इज 4000, देव हियर इज 4000, ठीक है। इसी तरीके से ईशा का मिनिमम है, ईशा का मिनिमम 3 हो सकता है विद द सेम लॉजिक। अब बोलोगे मैम 4, अगेन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 हुआ तो वो दो लोगों का मैच करेगा, ठीक है। तो ईशा का हमें पता चल गया, ईशा का कितना होगा यहाँ पे 2000 होगा, ईशा का है विल बी 2000। तो देव और ईशा का हमें पता चल गया, ठीक है जी, ये डन है। फिर उसके बाद में क्या बोले, चिराग परचेज 20 kg ऑफ व्हीट, मतलब 2 पैकेट्स ऑफ व्हीट। अब देखो 2 पैकेट्स ऑफ व्हीट किधर है, 1 2 3। अब जो चिराग है उसका क्या हो सकता है, चिराग का टोटल क्या हो सकता है, चिराग का टोटल या तो 2700 होगा, या तो 3500 होगा, या तो 3200 होगा। यही हो सकता है चिराग का, यस और नो बताओ। बिल्कुल यही होगा, ठीक है, बिकॉज यही दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है। दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, ठीक है। फिर बोला है काव्या परचेज 20 kg ऑफ शुगर, ओके। काव्या ने 20 kg ऑफ शुगर परचेज किया, 20 kg मतलब 2 यूनिट ऑफ शुगर किधर है, 1 2 3। ये तो नहीं लेंगे बिकॉज ये तो फिक्स है, ये देव का है, ठीक है। सो वी हैव अगेन 3 पॉसिबिलिटीज, 2500, 3200, 3300, ठीक है। तो हम नोट कर लेंगे 2500, 3200 एंड 3300, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अर्जुन हमें गिवन है, अर्जुन डिडंट परचेज 20 kg ऑफ व्हीट। किसी ने कुछ ना कुछ तो परचेज किया है, अगर इसने 20 kg नहीं परचेज किया तो इसने 10 kg परचेज किया होगा, करेक्ट है। इट मीन्स 1 यूनिट, ठीक है, इट मीन्स 1 पैकेट परचेज किया व्हीट का। ये तो नहीं हो सकता बिकॉज ये तो ईशा का है, 1 2 3, ठीक है। सो वी हैव दीज 3 पॉसिबिलिटीज फॉर अर्जुन, दैट इज 2800, 2500 एंड हियर दिस इज 3300, ठीक है। ओके, अब देखो कैसे आगे बढ़ेंगे।
आप लोगों ने आई होप यहाँ तक एटलीस्ट कर लिया होगा। ठीक है, हमने फोर्थ पॉइंट यूज कर लिया, फिफ्थ पॉइंट यूज कर लिया। बारी आती है फर्स्ट पॉइंट की कि चिराग काव्या का, अर्जुन ईशा का, देव भावेश का इक्वल है। इसमें से हमें किसका पता है? हमें ना ईशा का पता है। हमें ईशा का पता है, ईशा इज 2000। और हमें देव का पता है, देव इज 4000। देव, अच्छा, अब कैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हमें कंफर्म पता है देव और ईशा का, उन्हीं के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम ईशा को लेके चले तो ईशा के साथ यहाँ पर है अर्जुन। ठीक है, ईशा के साथ यहाँ पर है अर्जुन। तो ईशा और अर्जुन को कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें। अर्जुन का पता है क्या क्या पॉसिबल केसेस है। चिराग काव्य का हमें स्टार्ट करना चाहिए नहीं, बिकॉज अब चिराग का अगर ये हुआ तो ये तीन पॉसिबिलिटी, अगर ये हुआ तो अगेन ये तीन पॉसिबिलिटी, अगर ये हुआ तो अगेन ये तीन पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो? देयर विल बी 9 केसेस। ठीक है, बट अगर हम अर्जुन ईशा का लेते हैं तो देयर विल बी ओनली 3 केसेस, बिकॉज ईशा का तो 2000 हमें कंफर्म है। इन तीनों में से कोई एक होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर देव और भावेश, देव का पता तो है हमें, बट क्या हमें भावेश का पता है? कुछ नहीं पता। इसीलिए देव और भावेश को टारगेट नहीं करेंगे। सो अवर टारगेट शुड बी अर्जुन एंड ईशा। ठीक है, तो ये समझना ऐसा नहीं कि फर्स्ट पे दे रखे तो इसीलिए स्टार्ट किया, नहीं। ठीक है, लॉजिक समझो, क्यों हम अर्जुन और ईशा से ही स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। ईशा अगर 2000 है, सपोज करो अर्जुन इज हियर 2800। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं सो डेट आइडिया लग जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ से केसेस स्टार्ट है। अगर अर्जुन का 2800 है तो अर्जुन और ईशा के बीच में गैप कितना है? 800 का। तो चिराग और काव्या के बीच में भी गैप गैप कितना होना चाहिए? 800 का गैप होना चाहिए। अच्छा, अगर चिराग 2700 है, गैप एक तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इट कैन बी 2700 प्लस माइनस 800। ठीक है, अगर 2700 प्लस 800 होगा, इट शुड बी 3500। अगर कम हुआ तो 1900 होगा। और 2000 से कम तो किसी का ही नहीं है, क्योंकि ईशा का सबसे कम है जो कि 2000 है। ठीक है, तो इसमें से तो कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। काव्या के पास ना ही 3500 है, ना ही 1900 है। तो चिराग का 2700 तो नहीं हो सकता इस केस के लिए। ठीक है, क्या चिराग का 3500 हो सकता है? अगर 3500 लिया, अगेन 800 इसमें ऐड करो, तो ना मेंटली करो, 800 इसमें ऐड करेंगे, 4300। इज इट पॉसिबल? नो। 800 कम पे जाओ, 2700। क्या काव्या का 2700 है? नहीं। ठीक है, इट मीन्स चिराग का 3500 भी नहीं हो सकता, 2700 भी नहीं था, 3200। 800 प्लस करेंगे 4000, नहीं है। 800 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 24। इज इट 24? नो। इट मीन्स मैम, यहाँ पे अर्जुन का 2800 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा। अगर अर्जुन का हमने 2500 लिया तो यहाँ से ये हम हटा देते हैं, अर्जुन का 2800 नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने अर्जुन का 2500 लिया तो गैप इज ऑफ 500। अगर चिराग 2700 है, 500 का गैप इज 3200। तो यस, वी हैव 3200 हियर। 500 पीछे जाएंगे, 2200 नॉट पॉसिबल। 3500 में 500, 4000 एंड 3000 नहीं है काव्य का। 3200 में 500, देखो एक बार गो थ्रू सबका कर लो, क्या पता केसेस बन रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 37 है और पीछे जाएंगे तो 2700, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो वी हैव ओनली दिस। अगर अर्जुन 2500 है तो चिराग हियर विल बी 2700 एंड काव्या हियर विल बी, काव्य का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3200। ठीक है, मतलब 500 का यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो भावेश का कितना हो जाएगा? तो भावेश का देव के साथ 500 का गैप होगा। अगर देव 4000 है तो भावेश शुड बी 3500, और हर किसी का डिस्टिंक्ट है। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन फिगर आउट। अब यहाँ पर गैप 700 का भी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, 700 नहीं, यहाँ तो बहुत गैप है। 2000 और 3300, 800 का गैप ही पॉसिबल नहीं था। 800 का गैप ही पॉसिबल नहीं था, 1300 कैसे होगा? ठीक है, सो दैट्स वाई इसको आप देखते ही रिजेक्ट कर दोगे एंड यू हैव अ यूनिक केस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये फिक्स टेबल मिल जाती है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेन था यहाँ पे कि आपको ये केसेस समझने हैं कि देयर विल बी 8 केसेस और 6 ट्रेडर्स हैं, तो हमें 2 ही केसेस रिजेक्ट करने हैं और देन हमें कंडीशंस गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या थे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल द 6 ट्रेडर्स टुगेदर। ऑल 6 ट्रेडर टुगेदर टोटल अमाउंट कितना है, चलो ऐड करते हैं। 2500 3500 इट विल बी 600 एंड ये यहाँ पे ऊपर 6000, सॉरी 6000, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 6000, ये दोनों 6000 एंड दिस इज 5900, दिस इज 71790, ठीक है। सो हियर द टोटल इज 17900। हाउ मेनी ट्रेडर परचेज 20 kg ऑफ pulses, sorry 10 kg of pulses। How many trader purchase 10 kg of pulses, ठीक है, 10 kg of pulses। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना हमें लिख लेते हैं साइड से। देव का 4000 मतलब 2 2 2, ठीक है। ईशा का 1 1 1। 2500 वाला इज 1 1 2। 2700 वाला इज 2 1 1, ठीक है। 3200 इज हियर 2 1 2, ठीक है। एंड 3500 इज 2 2 1, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में लिखे हमने पल्सेस पूछे 10 kg मतलब 1 पैकेट पल्सेस कितने लोगों ने परचेज किया, तो यहाँ पर वी हैव ईशा, अर्जुन 1 पैकेट है, चिराग का भी 1 पैकेट है, ओके, काव्या का भी 1 पैकेट है। सो वी हैव 4 ट्रेडर्स, ठीक है, वी हैव 4 ट्रेडर्स, सो द आंसर इज 4 हियर, ठीक है। हु स्पेंड द थर्ड हाईएस्ट अमाउंट, थर्ड हाईएस्ट किसने स्पेंड किया, हाईएस्ट देव ने किया है, फिर उसके बाद में भावेश ने, देन काव्य, ठीक है। सो द आंसर इज काव्य है, ठीक है। इसके आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है, आपका टीटा में नहीं आ सकता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड बाय अर्जुन एंड देव, अर्जुन और देव का अमाउंट कितना है, दैट इज 1500, ठीक है। 4000 एंड 2500, दिस इज 1500, सो द आंसर इज योर 1500, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पजल, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्लैंक लग रहा होगा आपको, बट स्टेप बाय स्टेप हम केसेस बनाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस पजल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन।